मैं सीधा विजय जी का रुख करूंगा। विजय जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पे। विजय जी, मेरा सीधा सीधा सवाल है, हालांकि देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसान जो है वो हमेशा से राजनीतिक घरानों का जो है वो वोट बैंक के तौर के ऊपर बलि का बकरा बनता रहा है। और अब यहाँ पर पंजाब और इधर हरियाणा के अंदर अगर हम देखें तो जब से केंद्र सरकार ने 3 अध्यादेश पास किए हैं कृषि को लेकर के, कृषि मंडियों को लेकर के, और उसमें जो रिफॉर्म्स लाने की बात जो सरकार ने की है, केंद्र सरकार ने, तो कहीं ना कहीं हमने ये देखा है कि यहाँ पर क्योंकि पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार है और कृषि प्रधान राज्य है, वहीं अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का एक बहुत बड़ा जो लैंड है वो कांग्रेस शासित, यूं कहें कि बड़ा विपक्ष के तौर के ऊपर है और जाट लैंड है। तो यहाँ पे हमने काफी किसानों का विरोध देखा और लगातार देखते आ रहे हैं। और ऐसे में पंजाब सरकार का जो आज एक फरमान जारी हुआ है कि एमएसपी के नीचे अगर कोई भी ट्रेडर अगर फसल परचेज करता पाया जाता है तो उसको 3 साल का कारावास होगा, 3 साल की सजा का प्रावधान है। इसको आप पहली दृष्टि के अंदर कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत दुख की बात है कि किसानों के हित को नजरअंदाज करके क्रिटिकल कारणों से ऐसे गलत कानून बना रहे हैं जिससे किसान बर्बाद हो जाएंगे। देखिए, राजनीतिक दल 4-5 साल सत्ता में रहेंगे, ये लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध के घर चले जाएंगे। जिंदगी भर किसान को भुगतना पड़ेगा, राज्य की इमेज खराब होती है, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। और जो किसान नेता आज पॉलिटिक्स कर रहे हैं किसानों के नाम पे, क्योंकि उन सबके कुछ ना कुछ पॉलिटिकल एम्बिशन है जी, वो सब लोग आज एक बेचारा किसान जिसकी आवाज कोई नहीं सुनता, आज उसको मोहरा बना के उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और विधान में दुख की बात यह है कि 117-18 जितने लोग विधानसभा में बैठे, एक ने भी शायद विरोध नहीं किया कि गलत काम क्यों किया जा रहा है राज्य में। देखिए, वो विरोध नहीं करने का पर्पस समझ में आता है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा यूं कहें कि नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है कि हम तो किसानों की पार्टी हैं। अगर हम इसके विपक्ष की पार्टी की बात करें, अकाली दल की बात करें, जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसानों के लिए ये 3 बिल पास किए, अध्यादेश आए, तो हरसिमरत कौर जी ने अपने पद से रिजाइन दे दिया कि जी हम अब सरकार के साथ, केंद्र सरकार के साथ नहीं है। उन्होंने अपना अलग एक रास्ता चुन लिया। ये दिखाने की कोशिश थी कि हम तो किसानों की पार्टी है और किसानों के हित के लिए देखो हमने कितना बड़ा त्याग कर दिया है। वहीं अगर मैं बात करूं अब इस समय पर जो पंजाब सरकार, क्योंकि अब उसके लिए एक चैलेंज था कि भाई हमारे तो विपक्षी पार्टी ने अपने आप को किसानों की पार्टी दिखा दिया है और अब आगे कांग्रेस शासित जो इस समय पर पंजाब राज्य है उसके लिए ये दुविधा खड़ी हो गई कि अब हम ऐसा क्या करें। तो क्या ये समझें कि ये जल्दबाजी के अंदर उठाया गया एक कदम है? पहली बात। दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है विजय जी कि अगर हम इसको इस नजर से देखें कि भाई किसान को ये बताने की कोशिश है, भैया अब देखो हमने आपके लिए ये तय कर दिया है कि अब आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे कोई भी माल नहीं खरीदेगा, क्योंकि अभी जो पैडी आ रही है पंजाब के अंदर बेसिकली वो एमएसपी के नीचे बिक रही थी, चाहे वो 1509 है या अदर एमएसपी की बात, अदर हम पैडी की बात करें, तो यहां पर एक बर्डन था सरकार के ऊपर कि अब एक तो ये चैलेंज कि किसानों की उगाई हुई फसल को खरीदे कौन, सरकार खरीदे या प्राइवेट मार्केट वाले खरीदे। प्राइवेट मार्केट वाले खरीदते हैं तो चैलेंज ये आता है कि वो तो पूरे पैमाने के साथ में उसकी वैल्यू लगा करके और डिमांड और सप्लाई का अपना जो एनालिसिस है उसके हिसाब से वो परचेज करेगा। तो इस दुविधा के अंदर में किसान तो ये कह रहा है कि भैया अब देखो सरकार ने कितना बड़ा फैसला ले लिया, अब एमएसपी के नीचे कोई भी कारोबारी जो है वो हमारी फसल नहीं खरीदेगा। तो इसको किस नजर से देखा जाए? बहुत अच्छा आपने कहा, खरीदना कोई जरूरी है क्या? कल तो मैं खरीदना बंद कर देता हूँ, मान लीजिए मैं कारोबारी हूँ और मैं नहीं खरीदता, मैं जाके हरियाणा में खरीदूंगा, तब आप क्या करेंगे? जी जी, तब आप क्या करेंगे? आप कोई जबरदस्ती तो नहीं कर सकते कि आपको व्यापार करना ही है।
मेरे को लगता है कि जिस तरह से पंजाब सरकार ने ये किया है काम, शायद पंजाब सरकार को ये लगता है कि पूरी दुनिया उनकी मुट्ठी में है, वो जिसको चाहे जैसे चाहे मरोड़ ले। वो फ्री मार्केट और फ्री इकोनॉमी का मतलब नहीं समझते। वो शायद ये भी नहीं समझते हैं कि भारत दुनिया में एक देश है और पंजाब उसमें एक राज्य है। तो फ्री मार्केट में आप किसी पे दबाव नहीं डाल सकते। जहां तक रही बात की एमएसपी पे खरीदना पड़ेगा, मैं खरीदता ही नहीं, तब पंजाब में किसान किसको बेचेगा? हरियाणा में, बिहार में, पंजाब में के बाहर सारे राज्यों में अगर मुझे मेरी क्वालिटी का माल मेरे मनपसंद रेट पे मिल रहा है, मैं क्यों खरीदूंगा पंजाब में? जरूरी है कोई कानून है खरीदना? तब पंजाब सरकार ये बचा हुआ माल खरीदेगी क्या? तब क्या ये सरकारें जो आज सरकार है और ये जो किसान नेता किसानों को भड़का रहे हैं, तब ये इस बात की गारंटी लेंगे कि जो किसानों का माल बच गया वो ये लोग खरीदेंगे एमएसपी पे? आप क्वालिटी नहीं दोगे, क्वालिटी में प्रॉब्लम आएगी, उसमें कचरा मिट्टी मिला हुआ होगा और आप मेरे से उम्मीद करोगे कि मैं पूरा पैसा दूं? आप खुद भी कभी करते हैं? अगर आज मैं अमरिंदर सिंह जी से पूछूं, क्या यही किसान भाई जो अपने घर में 50 चीजें इस्तेमाल करते हैं, मैं इनको दूध में पानी मिला के दूं, इनके खाने के अंदर कचरा मिला के दूं और कहूं कि नहीं ये तो रेट वही होगा जो बाजार में एमआरपी मैंने लिखा हुआ है, क्या आप तैयार हो देने के लिए? ये कौन सी दुनिया में है ये लोग? इनको अब एक राजनीति के कारण इनकी बुद्धि पे इतना पर्दा डल गया है कि इन्होंने लॉजिक को भी डिफाई करना शुरू कर दिया। ये लॉजिक भी भूल गए हैं कि दुनिया लॉजिक पे चलती है, नेतागिरी से नहीं चलती है। ये बहुत बढ़िया आपने एक प्रश्न उठाया विजय जी। इसी पे ही मुझे जो जान पड़ता है कि अब सरकार ने, जब केंद्र सरकार ने ये कह दिया कि देश का कोई भी किसान किसी भी राज्य के अंदर, यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर अगर उसको अच्छा दाम मिल रहा है तो वहां पे वो अपनी फसल बेच सकता है। पहली बात, अभी मैं हाल फिलहाल के अंदर एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, परसों की एक खबर है विजय जी, मैं आपके संज्ञान में इसको लेकर के आना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश से एक धान का भरा हुआ ट्रक हरियाणा के बॉर्डर को क्रॉस करता हुआ पंजाब जा रहा था बिकने के लिए। अब वहां के एसडीएम को यह पता चलता है कि भाई उत्तर प्रदेश नंबर की एक गाड़ी जो है वो धान से भरी हुई उत्तर प्रदेश से होते हुए पंजाब जा रही है और या हरियाणा की किसी मंडी के अंदर बिकने के लिए आई है। अब यहां पर मेरा सवाल ये आता है कि जब केंद्र सरकार ने ये कह दिया कि देश का कोई भी किसान किसी भी जगह पर जा करके अपने धान को, अपनी फसल को उचित दामों के अंदर अगर उसको उचित दाम मिल रहे हैं तो उसको वो बेच सकता है। अब उस ट्रक ड्राइवर को अरेस्ट किया गया हरियाणा में, इसके साथ साथ जिसकी वो क्रॉप थी उसको अरेस्ट किया गया और उस ट्रक को बाउंड कर दिया गया, उसके ऊपर चालान भी काटा गया। अब इसको किस नजर से देखा जाए? अब यहां पर ये दोहरा मापदंड कैसे और इसका क्या सॉल्यूशन होगा? एक तरफ जहां पर सरकार ये कहती है कि जी ओपन मार्केट कर दी और दूसरी तरफ अभी भी स्टेट्स जो हैं उनके अपने नियम चल रहे हैं यहां पे। देखिए, अगर जो कार्रवाई हरियाणा पंजाब ने करी, कल को यूपी और बाकी स्टेट करने लग जाएंगे तो हरियाणा पंजाब अपना माल किसको बेचेंगे? जी बिल्कुल। आज पंजाब का जितना सामान निकलता है, व्हीट और राइस, वो देश के बाकी हिस्सों में जाता है। बिल्कुल निश्चित तौर पर सारे राज्य अगर यही करने लग जाएंगे तो पंजाब क्या करेगा? आज हरियाणा का 80 से 90% चिकन प्रोडक्शन जो हरियाणा में होता है वो बाकी राज्यों में बिकता है। अगर हमने हरियाणा पंजाब की गाड़ियों पे इस तरह से कार्रवाई शुरू कर दी तो हरियाणा पंजाब का किसान कहाँ जाएगा? ये लोग सोचते क्यों नहीं है? इन लोगों के मतलब इस सोचने की क्षमता इतनी कम क्यों है? और ये एसडीएम साहब को एसडीएम बनाया किसने? उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि एसडीएम बन कैसे गया जिसमें इतना कम दिमाग है। कहने का मतलब ये है कि आज सवाल देखिए, ये जो पंजाब गवर्नमेंट ने जो कार्रवाई करी है, आने वाले दिनों में आप देखोगे बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इस देश में होगा। जितने आज किसान नेता आगे चल रहे थे कि हम ये चाहते हैं, वो चाहते हैं, एमएसपी चाहते हैं, आप 6 महीने बाद देखना ये सब मुंह छुपाते फिरेंगे जब किसानों का माल नहीं बिकेगा। यही कांग्रेस की सरकार जो अब जब चुनाव में जाएगी
और जब किसानों का माल नहीं बिकेगा तब ये क्या क्लेम करेंगे कि हम किसानों के हितैषी थे या हमने किसानों को बर्बाद कर दिया। अच्छा विजय जी, मेरा ये कहना है कि वेट एंड सी, अभी तो जैसे कहते ना कि पिक्चर तो अभी बाकी है, अभी तो शुरुआत है। जी जी। अच्छा विजय जी, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, क्या ये माना जाए कि पंजाब सरकार अपने बनाए चक्रव्यूह में आगे आकर के फंसने वाली है? क्योंकि अभी अभी आपकी बातों से मेरे दिमाग के अंदर एक बात ने स्ट्राइक किया है, वो ये स्ट्राइक किया है कि अगर पंजाब राज्य के कारोबारी और किसान दूसरे राज्यों से फसल को खरीद करके लेकर के आते हैं नीचे के दामों पर और आकर के वो अपने पंजाब के अंदर पंजाब सरकार को ही बेच देते हैं एमएसपी के ऊपर या एमएसपी पर, तो इस चक्रव्यूह से पंजाब सरकार कैसे निकलेगी? पंजाब अपने ही जाल में फंस गई है, जिसे कहते हैं ना कि शॉर्ट साइटेड पॉलिसीज है। मैं तो ये भी पूछूंगा सीएम साहब से कि ये सलाह आपने मनमोहन सिंह जी से डिस्कस की थी या राहुल गांधी से? क्योंकि ये सलाह किसने दी आपको? और आपके पूरे राज्य में एक भी आपको ऐसा दोस्त नहीं मिला जो आपको सही जानकारी दे सके कि सर ये गलत है। और आप में इतनी क्षमता नहीं थी, इतने पॉपुलर चीफ मिनिस्टर आप हो कि पंजाब के किसान के नेताओं को बुलाएं, जो 20-30 नेता अपने आप को किसानों की धरोहर समझते हैं, कि उनको बता सके कि भैया तुम कौन सी दुनिया में हो, ये 1960 का भारत नहीं, ये 2020 है। बाहर आ जाओ अपने बिलों में से निकल के, दुनिया देखो कैसे चल रही है। हमें मिलके ये तैयारी करनी है अब कि पंजाब में प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कैसे आए, बेस्ट क्वालिटी का माल कैसे बनाए, ताकि वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रीमियम बिके। आज नेस्ले माल बना के प्रीमियम पे बेचता है ना, वो भी पंजाब में है ना फैक्ट्री। बिल्कुल। तो जब पंजाब में बैठ के नेस्ले प्रीमियम माल बना के पूरी दुनिया और हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट कर सकता है, तो बाकी क्रॉप्स में क्यों नहीं हो सकता? इनको अपने राज्य में जो अच्छी कंपनियां चल रही हैं, इनको सीखने की क्षमता नहीं है क्या? या इनको दिखाई नहीं देता है कि कौन सी कंपनियां अच्छा काम कर रही है और क्यों कर रही है पंजाब में? अब यहीं पर ही तो विरोधाभास आता है विजय जी के एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये साफ कह दिया है कि एपीएमसी के अंदर जो लगने वाली जो फीसिस हैं, क्योंकि जब स्वतंत्र हाथ दे दिए किसान को कि आप अपनी फसल को दुनिया के किसी कोने के अंदर बेच दो अगर आपको वहां पे अच्छा दाम मिलता है, तो अब ऐसी विडंबना सामने आ रही है कि अब यहां पर यानी कि ये मान करके चला जाए कि जो मार्केट के जो पैरामीटर्स हैं, जो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, जो मार्केट के जो फंडामेंटल्स हैं, वो कोई भी सरकार किसी भी समय पर धाराशाही कर सकती है, एक बात। दूसरी बात, अब ट्रेडर्स के ऊपर पे, पंजाब के खास तौर के ऊपर आड़तियों पे क्या हम ये मान करके चलें कि ये बर्डन रहेगा कि भैया अब यहां पर जो भी फसल आ रही है, चाहे उसकी ग्रेडिंग की गई है चाहे ग्रेडिंग नहीं की गई है, अब उसके अंदर मॉइस्चर जो है वो जो बायर की डिमांड के अकॉर्डिंग है या नहीं है, कच्ची फसल आ रही है, हाथ से कटी फसल आ रही है या मशीन से कटी हुई फसल आ रही है, क्रैशर से काटी हुई फसल आ रही है, यानी कि इन पैरामीटर्स का कोई मतलब नहीं। यहां पर इस चीज के ऊपर सरकार, पंजाब सरकार जो है बिल्कुल चुप है। इसको किस नजर से देखा जाए? देखिए, पंजाब सरकार क्या चाहती है वो पंजाब जाने जी। पंजाब की जनता और पंजाब के किसानों का हित पंजाब सरकार को सोचना है, मुझे नहीं सोचना है जी। मैं अगर व्यापारी हूं तो मैं इस बात को जानता हूं कि मुझे पंजाब में जाके व्यापार नहीं करना है, क्योंकि जिस राज्य में क्वालिटी की कोई प्रीमियम नहीं है, क्वालिटी का कोई रिस्पेक्ट नहीं है, जहां पे लॉजिक की बात नहीं होती है, ना तो वहां पे मुझको व्यापार करना है, ना मुझे वहां पे इन्वेस्टमेंट करना है। अब जहां पे इसको करना है, जो पंजाब सरकार के इन तरह के कानूनों के बीच में अपने आप का गुजारा कर सकता है वो इन्वेस्ट करे। एज ए लॉजिकल बिजनेसमैन मैं क्यों करूं? बिल्कुल ठीक। तो मेरा कहना बहुत सिंपल ये है कि भैया अगर मेरे से पैसा चाहिए तो मुझे क्वालिटी बताओगे तो मैं पैसा दूंगा। आप कहते हो क्वालिटी मत पूछो, रेट एमएसपी देना पड़ेगा, तो मेरे पास एक ऑप्शन है, मैं कहूंगा थैंक यू वेरी मच, अपना माल रखिए आप, मैं यूपी से ले लूंगा, बिहार से ले लूंगा, दुनिया बहुत बड़ी है, सारे राज्य अगर ऐसा कानून बनाएंगे मैं इंपोर्ट कर लूंगा। और आप मुझे इंपोर्ट नहीं करने दोगे तो कोई जरूरी है कि चावल का धंधा कर रहा है? यार 10-50 धंधे और है, कोई भी करेगा आदमी काम। आपका किसान किसको माल बेचेगा ये सोचो। मेरे पास रास्ते हैं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं कंज्यूमर हूं,
मेरे पास रास्ते हैं, आप किसको माल बेचोगे? आपका किसान किसको बेचेगा? पाकिस्तान को दोगे आप या चाइना को दोगे? किसको बेचोगे आप? और आपका जिस रेट पे एमएसपी दुनिया से बहुत ज्यादा रेट है आज, आप एक्सपोर्ट वैसे नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक बात। क्वालिटी आपके आज बासमती भी इसलिए रिजेक्ट होता है कि कहीं पे पेस्टिसाइड रेजिड्यू की प्रॉब्लम है, कहीं और क्वालिटी की प्रॉब्लम है। राइट, बिल्कुल ठीक बात। तो आप क्वालिटी के ऊपर पिटते जा रहे हो मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में आपको रेट नहीं मिल रहा, आपके कंसाइनमेंट रिजेक्ट होते हैं, और अब आप एक प्राइसिंग सिस्टम ऐसा लाते हो कि नहीं पैसे दे दो, क्वालिटी मत पूछो। ये कौन सी दुनिया में है? एक तो सीएम साहब सबसे समझदार सीएम लगते थे हिंदुस्तान में, लेकिन ये कानून पास करके तो उन्होंने कुछ और दिखा दिया। तो यानी ये समझें कि अब ये अपने चक्रव्यूह में फंस गए, और इसके बल्कि पॉजिटिव जहां पर इन्होंने पॉइंट्स निकाले होंगे वो अब इनके बिल्कुल विपरीत जाकर के खड़े हो जाएंगे, और इनके पास शायद लगता है कि जवाब देने को नहीं बनेगा कि अब किसान अपनी फसल कहां जाके बेचे। ये एक सबसे बड़ा सवाल आएगा पंजाब सरकार के सामने भी। तो क्या पंजाब सरकार इस पूरी फसल को, पंजाब की पूरी फसल को खुद खरीदेगी? ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरी, विजय जी, बड़े बड़े मैंने ये देखा है अभी हाल फिलहाल के अंदर इन बिलों के पास होने से, जो सेंटर ने पास किए, उसके बाद पंजाब के अंदर बहुत बड़े घराने जो हैं वो वहां पे जाकर के और वेयर हाउस सेटअप लगा रहे हैं, और उन्होंने SEZ जो एग्रीकल्चर SEZ है वो भी बनाने की अपनी एक क्वायत जो है वो शुरू कर दी थी। लेकिन अब इसको किस नजर से देखें? क्या ये सक्सेसफुल होगा क्या मॉडल? देखिए, 1947 से पहले कुछ राजघराने थे। 1947 में, अभी पिछले 70 साल में कुछ लोग इस गलतफहमी में थे कि वो राजघराना चला रहे हैं, क्योंकि वो ये भूल गए थे कि ये एक स्वतंत्र देश है और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ा हुआ देश है। वो अपने, जिसे कहते हैं ना कि अपने पिंजरे में बैठ के उनको लगता था ये महल है। आज हालत उनकी ये हो जाएगी। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ सुरेश जी, जितने किसान नेता रेल रोको आंदोलन और झंडा लेने के चलते थे, ये 30-40 नेता, आप इन सबके नाम नंबर नोट करिए और इनके स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग अपने पास रखिए। बिल्कुल, हमारे 6 महीने बाद आप इनसे यही सवाल करिएगा कि भैया क्या हुआ। आपने जो काम करवा दिया था पंजाब सरकार से, अब बताइए इसमें आपका योगदान था या किसी का और का? तो ये सब मुंह छुपा के फिरेंगे कि अरे यार हमने ऐसा थोड़ी कहा था, ये तो पता नहीं क्यों कर दिया सरकार ने, हम तो कुछ और कह रहे थे। तब ये सब लोग रास्ता ढूंढेंगे भागने का। कहने का मतलब ये है कि आप देखते जाइए, ना राज्य सरकार ना केंद्र सरकार, बाजार से ताकतवर कुछ नहीं होता है। बिल्कुल निश्चित, ठीक है। अगर बाजार से ताकतवर अगर राजनीति होती, तो आप अगर जब दुनिया में जाके 50 देशों में ये बोलते हो कि भारत में आओ और इन्वेस्ट करो, और इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, और दुनिया के आप सबसे बड़ी आबादी वाले देश बनने वाले हो, दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट आप हो, उसके बाद भी लोग इन्वेस्टमेंट करने से घबराते हैं, कतराते हैं। इसका मतलब ये है कि बाजार को पता है कि अभी भारत में जाने का टाइम नहीं आया है। दुनिया और बहुत बड़ी है हमारे लिए। अब जिस तरह से पंजाब सरकार ने हरकत करी है, ये जो कानून लाके ये और पंजाब को कॉर्नर कर देगी। आज तक बताइए मुझे, पंजाब हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट है। बिल्कुल। वहां पे कितनी वीट मिल है? एक भी ढंग की नहीं है, मानते हो? बिल्कुल। सारी वीट मिल पंजाब के बाहर है। क्यों? आप सबसे ज्यादा वीट पैदा करते हो, लेकिन आपके यहाँ वीट इंडस्ट्री तक नहीं आती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, नहीं किया इन्होंने। इसका मतलब ये है कि जब आपने 8-8.5% ड्यूटी लगा दी, मंडी टैक्स दुनिया भर के तमाशे लगा दिए, तो भैया यूपी में 2% है, हरियाणा में 1.5-2% है, राजस्थान में 1.5-2% है, MP में कम है। मैं वहां आटा बनाऊंगा और पंजाब को खिलाऊंगा। बिल्कुल ठीक है। तो अब आपने ये कानून बना दिया, तो जो वहां पे आज राइस मिलें लगी हुई हैं, वीट मिलें लगी हुई है, वो भी बंद करके खाना जाएंगी। वो कहेंगे बंद करो यार, कौन झेल जाएगा? ठीक बात है। भाई आप क्वालिटी दे नहीं रहे, क्वालिटी बता नहीं रहे, और कोई भी SDM कहेगा देखो आपने रेट कम दिया, तो मैं तो पहली बात, अगर पहले मैं गलती से
12% मॉइस्चर की भी अगर मैं एमएसपी दे देता था तो मैं 10 की एमएसपी दूंगा। बिल्कुल, क्योंकि अब तो किसान मजबूर हो गया, हाथ जोड़ जोड़ के आएगा, भाई साहब माल ले लो, कोई ले नहीं रहा मेरे से। और वो भी ये कहेगा कि ठीक है, पहले तो मैं 12 के देखो एमएसपी देता था, मैं 10 पे एमएसपी दूंगा, और पहले सुखा के ला ढंग से, क्योंकि तो मैं लूंगा नहीं, क्योंकि मेरा नुकसान होगा। बिल्कुल ठीक और बात है। एमएसपी से कम दूंगा तो मैं जेल जाऊंगा, तो मैं दूंगा तो तेरे को एमएसपी, लेकिन अब साफ सुथरा करके पूरा ढंग से सुखा के ए ग्रेड माल ला, अगर बेचना है तो बेचना है तो बिल्कुल, नहीं तो मैं हाथ नहीं डालूंगा। क्योंकि पहले मैं क्या करता था, किसान को पैसा दे देता था कम करके, क्योंकि मुझे पता था कि उसमें नमी ज्यादा है, मैं लॉस एब्जॉर्ब कर लेता था। अब मैं लॉस एब्जॉर्ब करने की क्षमता मेरी नहीं है, यानी लॉस किसान को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। और लॉस अब किसान का माल तभी बिकेगा जब वो ए ग्रेड होगा। मैं क्यों हाथ लगाऊंगा, नहीं तो मैं किसान को प्लीज करने के चक्कर में मैं क्यों जेल जाऊं भाई। बिल्कुल ठीक बात है। और अब ये माना जाए कि जहां पर पंजाब सरकार ये सोच रही है कि ये किसानों के हित का सौदा है और किसानों के हित में लिया गया निर्णय है, बल्कि ये किसानों को कहीं ना कहीं जाकर के एक संकट में डालने वाला एक कानून पंजाब सरकार ने पास किया है, पहले दृष्टिया के अंदर ऐसा लगता है। और दूसरा, यहां पर अब जो सर्कमस्टांसेस एग्रीकल्चर को लेकर के बनते हुए दिखाई दे रहे हैं विजय जी, क्योंकि यहां पर बहुत सारे विरोधाभास भी आ रहे हैं कि अब आड़तिया जो है वो अपने भविष्य को लेकर के चिंतित है कि अब जिनकी जो 3-3 पीढ़ियां 4-4 पीढ़ियां इस आड़त के बिजनेस के अंदर लगी हुई थी, अब ये माना जाए कि उनको अपना धंधा जो है वो पंजाब से समेट लेना चाहिए, कहीं और जाए। यार देखो, धीरू भाई अंबानी साहब ने भी जब धंधा शुरू किया था ना, वो मसालों से किया था जी, ठीक है। जब आड़तियों के दादाओं ने काम शुरू किया था तो वो आड़त पे थे जी। धीरू भाई अंबानी ने मसालों से काम शुरू किया था जी, मसालों से टेक्सटाइल पे गए, टेक्सटाइल से पेट्रोल पे गए, आज वो आए हैं टेलीकॉम पे। राइट। जब धीरू भाई अंबानी और मुकेश अंबानी और जिनको अडानी अंबानी ये बोलते हैं, वो बड़े इसलिए बने कि वो वक्त के हिसाब से संभलते गए और बदलते गए। जिनको आड़तिया नाम ले लेके रोता है, छाती पीटता है कि अंबानी खा जाएगा, अडानी खा जाएगा, वो खा नहीं जाएंगे, वो मूर्ख नहीं है। उनको पता है कि बाजार में क्या चलता है, वही काम करो। बिल्कुल। अगर ये लोग इस भरोसे बैठे हैं कि 3 जनरेशन पहले इनको लाइसेंस मिल गया तो अगली 3 जनरेशन तक वो चलता रहेगा, तो कोई इनको पूछने वाला नहीं है। इनको अपनी समझ पे तरस आना चाहिए कि पिछले 30 साल में इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं दुनिया में। बिल्कुल। इनके दादाजी जो कर रहे थे, इनके काजी भी वही कर रहे थे, और ये भी वही कर रहे हैं, और इनके बच्चे भी वही करेंगे। हाँ। इसका मतलब ये है कि पिछले 70 साल में इन्होंने कुछ नहीं सीखा गल्ले पे बैठने के अलावा। हाँ। नहीं तो आज ये 2% का धंधा नहीं कर रहे होते, ये कुछ बड़ा काम कर रहे होते, ये कुछ बड़े बन चुके होते। बिल्कुल। ये बड़े नहीं बने हैं, ये सिर्फ उसी सिस्टम को एक्सप्लॉइट करते रहे जो इनके दादाजी ने किया था। हाँ। और ये चाहते हैं, क्योंकि इसके अलावा हमें कोई और काम तो आता नहीं। हाँ। अब कंपटीशन आ जाएगा तो हमारा क्या होगा, तो इसलिए कंपटीशन ही बंद कर दो ताकि हम बच जाएं। देश बर्बाद हो जाए, कंज्यूमर बर्बाद हो जाए, देश की इकोनॉमी बर्बाद हो जाए, किसान बर्बाद रहे, किसान गरीब रहे, लेकिन मेरी गाड़ी, मेरी मर्सिडीज और मेरी दुकान चलती रहनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। अगर ऐसे सोच के लोगों का साथ अगर पंजाब की सरकार दे रही है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के जो डिस्कशन पहुंचती है वो यही है कि पंजाब सरकार का ये जो डिसीजन है, ये चुनावी मुद्दों को ध्यान में रख करके और किसान जो है वो हाथ से ना फिसल जाएं। जो विपक्षी दल ने एक्चुअली किसानों को लेकर के अपने आप को प्रदर्शित किया कि हम किसान की पार्टी हैं, उसी के ऊपर शायद पंजाब सरकार ने जल्दबाजी में ये एक फैसला ले लिया जो हो सकता है कि किसानों के बिल्कुल विरुद्ध चला जाए और किसान इससे संकट की घड़ी में दोबारा आ जाए कि अब फसल जाकर के कहां बेची जाए। ये एक बड़ा सवाल पंजाब सरकार के सामने कभी भी उठ सकता है। विजय जी, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल जो डिस्कशन के अंदर निकल करके आया है वो ये कि पंजाब सरकार का ये जो फैसला है ये जल्दबाजी के अंदर लिया हुआ फैसला है। दूसरे कॉर्नर्स पर पंजाब सरकार ने नहीं सोचा है कि क्या आड़ती ने अगर किसान की फसल लेने से मना कर दिया
तो उसके बाद उनकी फसल का क्या होगा। अगर इसी तरीके से दूसरे राज्य के अंदर जाकर के अगर पंजाब का किसान अपनी फसल को बेचेगा तो क्या उसको ये दाम मिल पाएंगे? ये एक बड़ी चुनौती पंजाब सरकार के पास में है और शायद इसका जो जवाब है वो पंजाब सरकार के पास नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।